कोई आपका वेट कर रहा है। देखिए, यहां पे जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, कोई रो रहा है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे वो आंसुओं से रो रहे हैं आपके लिए। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, कुछ ऐसी चीजें करी जिसका इनको रिग्रेट है, ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बहुत स्ट्रंग चैनल मैसेज आया, कोई बहुत उदास है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, कोई हो सकता है कि आंसुओं से रो रहा है। यहाँ पर चैनल मैसेज आया है, कोई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता ना चले कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है ये अपनी फीलिंगलेस एनर्जी, अपनी फीलिंगलेस ये ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शॉप करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ये आपकी लाइफ से दूर दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपके पार्टनर हो, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे डीप अटैच है। यहाँ पर चैनल मैसेज आया, कोई आपसे प्यार करते हैं लेकिन वह इस चीज को दिखाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर यह भी चैनल मैसेज आया है, इन्होंने ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीजें टाइप किया है, कुछ ऐसी चीजें करने की, जैसे आपको कॉल करना चाहा है लेकिन बार बार कट कर रहे हैं, मिला नहीं पा रहे हैं, मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर यह भी एक मैसेज आया है, और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया, सबके लिए नहीं। इन्होंने आपको कोई मैसेज या कोई कॉल, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किया है, और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि कब इसका रिप्लाई आपको मिलेगा, इनको कब इसका रिप्लाई मिलेगा। काफी ज्यादा वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक मैसेज है सबके साथ, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको कोई क्लैरिटी मिले, कोई मैसेज मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक चैनल मैसेज आया है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मैं देख रहा हूं, प्योर लव यहाँ पर मैं देख रहा हूं, बहुत प्यारा मुझे यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। तो इस चीज का न किसी को इंतजार है, कोई आपको ये बताना चाहता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होगा, कोई कुछ क्लियर करना चाहता है, कोई कम्युनिकेशन में। यहाँ पर देख, ओ माय गॉड, कोई कम्युनिकेशन देख रहा हूं। यहाँ पर कोई आपसे बहुत प्यार करता है, सीरियसली कोई बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो प्यार ना जैसे प्याला होता है ना मटके का जिसमें पानी भर दे, तो वो वाला यहाँ पर मैं देख रहा हूं, और वो छलकने वाला है। वो आपको, आप उनकी आंखों में दिखेगा। हो सकता है आप देखते भी हैं, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन शायद वो बयान ना कर पाते हो। ठीक है, मुंह से बोल नहीं पाते हो ऐसा वाला, लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है ना, अब वो बहुत जल्दी, मतलब वो प्यार ना आपको दिखाने वाले, जाहिर करने वाले कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। ये बार बार छुपाने की कोशिश करते आए हैं कि नहीं बताना है, नहीं दिखाना है। हो सकता है कि आप ऐसा करने लगे, इनसे थोड़ा दूर दूर होने लगे, आप समझ जाए कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो आप इनके प्यार की मजबूरियां, मतलब कुछ ऐसा ये सोचते हैं, आप कभी ऐसा करने लगे, दूर दूर जाने लगे, इनसे कट ऑफ करने लगे, तो ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है। लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करता है और वो ना आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। हो सकता है आपका नो कांटेक्ट है, इनसे, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नो लड़ाई झगड़े कुछ और, यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी दिख रहा है। पॉसिबल है ये पर्सन ना, ये पर्सन आपको, ये आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे इनको कोई मिलेगा नहीं, आप जैसे, जैसे आप एक, आप वन एंड ओनली है, आपके जैसे इनके पास, इनके अराउंड कोई है ना, कभी होगा एज अ पर्सन। ये जैसे इनको कुछ ख्वाब होंगे, इन्होंने कुछ सोचा था, इन्होंने शायद चाहा था कि इनकी आने वाले जो मतलब इनके जो पार्टनर होंगे, इनके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, वो ऐसे ऐसे होंगे, और वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आप हो सकता है उससे बढ़ चढ़ के हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। तो वो काफी ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, और ये बात वो आपको बोलना चाहते हैं। वो आपको अपनी फीलिंगलेस दिख रहा है ना, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं, कोई यहाँ पर मुझे प्रपोजल दिख रहा है, लॉन्ग टाइम यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज है कल चले जाएंगे, नहीं, मुझे फ्यूचर दिख रहा है आप दोनों का। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, सोलमेट है वो आपके, और वो आपकी लाइफ में। इन्होंने, हो सकता है इनको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ साइन मिले हैं कि यही है, इसी का वेट था और ये आ चुका है, अब इसे खोना नहीं है। अगर ये गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ऐसा इन्हें कुछ साइन मिल रहा है। हो सकता है इन्होंने कुछ रिम्स ऐसे देखे हैं। ये पर्सन आपको काफी ज्यादा फेयरलेस देखते हैं। ठीक है, मतलब फेयरलेस देखते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट चार्मिंग पर्सनालिटी में आपको देखते हैं, एम्परर की एनर्जी में, ऐसा ये देखते हैं। या जो कोई भी पर्सन है ना, बहुत प्यार मुझे यहाँ पे, जैसे ये ना, अभी मुझे इनकी एनर्जी करंट में मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये, इनको ऐसा लग रहा है खाए कि शायद आप इनसे दूर ना चल जाए, तो ये फास्ट एक्शन लेने वाले हैं, फास्ट कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इनको आपका साहस बहुत ज्यादा पसंद है, आपका कॉन्फिडेंट नेचर, आप जो फेयरलेस अपनी लाइफ में आगे, ये सारी चीजें इनको आप में बहुत पसंद है। हम, आपका फेयरलेस नेचर इनको बहुत अट्रैक्टेड करता है। आप जो कॉन्फिडेंट एक पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, हम, तो ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद है।
ये सारी चीजें इनको आपकी तरफ अट्रैक्टेड कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है आप इन्हें जानते हैं। चैनल मैसेज आ रहा है कि जो कोई भी पर्सन है, फिलहाल अभी हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। आप इनसे बात नहीं कर रहे, ये आपसे बात नहीं कर रहे। इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करनी जिससे आप इन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ कुछ तो ऐसी चीज इन्होंने करी है और आपने डिसाइड किया अब मैं ही यहां से चला जाऊंगा या मैं ही ऐसे चला जाऊंगा। लेकिन ये पर्सन आपको कोई ट्रू कमिटमेंट और ये जो कोई भी ना आपके सोलमेट मुझे दिख रहे हैं। सीरियसली कैच, अगर 2 ऑफ कप आया है और इसके साथ 4 बस, ये आपके सोलमेट है, ये आपके ये आपके सोलमेट है जो आपकी में बहुत तेजी से हो सकता है। कोई ब्लैक मैजिक किस तरह कुछ मुझे यहां पर दिख रहा है। ऐसी चीजें थी जो इनको रोकता था आपके पास आने से। कुछ ऐसी चीजें, कोई अड़चन थी, कुछ बेड़ियां थी, कोई ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई ताला बंद ताला, उसको खोल के उसको तोड़कर आपके पास आने वाले ये जो पर्सन है ना आपके पास बहुत, ओ माय गॉड, बहुत फास्ट वे में आपके लाइफ में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट नेचर, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना, किसी चीज से डरना नहीं। एक आपकी आंखों में ना उनको ऐसा लगता है कि डर नहीं है किसी भी चीज का। हर एक परिस्थिति में ना आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा आपका नेचर हो सकता है। चुलबुले टाप वाले आपका नेचर है। ये इनको बहुत ज्यादा पसंद है। इनको कहीं ना कहीं से साइन मिल रहा है, समझाया जा रहा है। अभी नहीं तो शायद फिर बहुत लेट हो जाएगा, जाना होगा। इनको हो सकता है कुछ ड्रीम्स भी आए हैं, इसीलिए इतने ज्यादा मुझे करंट में नहीं, थोड़े से ऐसा लग रहा है। इनको डर है कि कहीं आप चले ना जाओ, कहीं आपको कोई और ना छोड़ ले इनसे। ऐसा इनकी मुझे डर दिख रहा है। ऐसा ये करंट में सोच रहे हैं, तो ऐसा ये इनको साइन मिला है। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू इनको साइन, यूनिवर्स इनको बार बार जजमेंट का कार्ड आया है। इनको बता रहे हैं देर होने से पहले आपको जाना होगा, देर होने से पहले आपको जाना होगा। अगर देर हो जाएगा तो शायद आप वापस इनकी लाइफ में नहीं आओगे। तो इनको बार बार जजमेंट दिया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, इनको साइन दिया जा रहा है। और जिस वजह से कोई फास्ट एक्शन ये लेने वाले हैं, यहां पर मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहा हूं। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। ऐसा कुछ, आपको कोई ट्रू कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अब ये खाली नहीं आना चाहते, कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्लियर, सारी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है, आपसे सॉरी बोल देंगे, बात करेंगे नहीं, ये आएंगे, पहले नॉर्मल बात करेंगे, उसके बाद ही आपको ना ये ट्रू कमिटमेंट आपको देंगे। हो सकता है आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए, हो सकता है यहां पर पॉसिबल है। स्ट्रांग मैसेज आया है, इनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, इनको पूरी कायनात गाइड कर रहा है कि लेट होने से पहले, देर होने से पहले आपको जाना होगा, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाए, आप चली जाओ, आप वापस इनके लाइफ में ना आओ। तो इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेज मुझे यहां पर दिख रहा है, बहुत तेज रफ्तार के साथ ही आ रहा है। फास्ट एक्शन हो सकता है, हो सकता है। इस रीडिंग के बाद किसी लिए यह भी मैसेज है, इस रीडिंग के बाद आपको कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव हो, इस पर्सन का कोई वॉइस रिकॉर्ड कि आपको भेजे, ऐसा भी हो सकता है। किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज दे, ऐसा भी हो सकता है। पुराने जमाने में होता था ना कि लिखते थे, खत वगैरह लिखते थे, ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। वो आपको डायरेक्ट नहीं तो कुछ लिख के आपको दे, मतलब लिख के आपको कुछ बताने की कोशिश करे, आपको मतलब मिलने के लिए भी कहते हैं। ऐसा भी यहां पर मुझे लग रहा है। ये ड्राइव करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहां पर मुझे ट्रेवल भी दिख रहा है। ये जो प्यार है ना, सच्चा प्यार मुझे दिख रहा है। इनको ये पता है कि आप बहुत प्योर सोल है और आपके जैसा शायद इनको कभी कहीं नहीं इनको मिल सकता है, कभी इन्होंने देखा भी नहीं है। बट क्लियर यहां पर मैसेज आ रहे हैं, आपके डिवाइन लव आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या अभी तक नहीं। किसी के लिए ये भी मैसेज है, अगर आपके सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हुई तो बहुत जल्दी हो सकता है। हम ये जो कोई भी पर्सन है ना, एक्चुअल में आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है, आपको ये चीजें क्लियर बताई जा रहा है और हो सकता है आपको ये चीजें दिख भी रहा है। ये पर्सन डिवाइन लव है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या एंटर कर चुके हैं या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। मुझे यहां पर ये भी मैसेज मिल रहे हैं, पास्ट में ना मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस थी, ठीक है, डिफरेंस थे, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ कहां सुनी हुई थी, कुछ ऐसे हार्श वर्ड जो इन्होंने आपको कहे, जिसकी वजह से अभी काफी रिग्रेट में है, आपने इन्हें कुछ कह दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आप दोनों की लाइफ से दूर होती हुई दिख रहा है, सारी शिकायत आपकी लाइफ से खत्म होती हुई दिख रहा है। मुझे यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, एक मिनट, मुझे यह भी मैसेज मिल रहा है, वो को काफी अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए देख रहे हैं। ऐसा भी यहां पर हो सकता है, आपको स्पाई कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी अपने फ्रेंड्स से बोलकर आप पर नजर रख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है पास से एक साइकिल चला आ रहा था, बहुत लंबा एक साइकिल चला आ रहा था, जो चली आई थी, उसका ब्रेक होने वाला है।
मुझे ये पर दिख रहा है डिस्टेंस था जो खत्म होता हुआ दिख रहा है, काफी लंबे, ओ माय गॉड, काफी लंबे टाइम तक आप दोनों एक दूसरे से काफी लंबे टाइम तक दूर रहे हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है ना 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, ऐसा हो सकता है किसी किसी के। लाइफ स्पेसिफिक मैसेज है आपके डिवाइन लव, आपके काउंट, डिवाइन काउंटर पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। गाइस सारी लेस को हटाया जा रहा है, कट किया जा रहा है। आप दोनों का जो मतलब रिश्ता है ना काफी ग्रो करने वाला है। बिना देरी ना आपको अप्रोचने वाले मुझे लग रहा है या आतुर हो चुके हैं। इनको साइन मिला, इनको संकेत मिला और बहुत स्ट्रंग इनको साइन मिला है। देर होने से पहले आपको जाना होगा। इनको सीधे सीधे यूनिवर्स ने गाइड किया है। अगर अभी थोड़ा सा भी देर करोगे तो शायद हमेशा हाथ मलते रह जाओगे, शायद ये आपकी लाइफ में ना आ पाए, ऐसा इनको साइन मिला है। क्लियर यहां पर मैं देख भी रहा हूं, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना होगा, फास्ट मुझे यहां पर लग रहा है। जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर कुछ फास्ट एक्शन लेने वाले हैं, कुछ आपको बताने वाले। क्लियर यहां पर मैं देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप करेंगे आपसे, सॉरी बोलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं। ये आपको सीधे कमिटमेंट देंगे और ट्रू कमिटमेंट देंगे। ये आपको बताएंगे कि हाँ, हम दोनों का फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर है, चाहे जो भी हो जाए हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा कुछ ही आपको कहे। ठीक है, यहां पर मैं ट्रू कमिटमेंट हो सकता है। आप कमिटमेंट के लिए बात बार बार करते हैं कि नहीं डाल देते कुछ भी ऐसा, लेकिन ये आपको सीधे सीधे क्लियर ये कहेंगे। आपने शायद इनसे बोला होगा अगर हम दोनों का फ्यूचर नहीं है तो हमें दूर हो जाना चाहिए, कि बाद में फिर आप शायद अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मैं नहीं बढ़ पाऊंगा या मैं नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चीजें मेरे लिए आसान नहीं हो पाएंगी। अभी हो सकता है हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाए। मेरे बार बार टन स्लीप हो रहे हैं क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है वो चीजें फील कर पा रहा हूं। ये जो पर्सन है ना, इनको समझ आ चुका है कुछ, इनको बार बार लग रहा है यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको बता रहे हैं आप दोनों का फ्यूचर है। अगर ये आपको लकी भी मानते, मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ये कहा गया अगर ये आपकी लाइफ से दूर होंगे तो आपकी लाइफ कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। ऐसा इन्हें मैसेज मिला है, साइन मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जजमेंट आया। बार बार यूनिवर्स इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं और ये समझ भी पा रहे हैं उन चीजों को। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ट्रू कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट, बहुत की मतलब एक होता है ना प्रेश, मतलब एक बहुत कीमती चीजों, मतलब हीरे, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है ना, ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप सबसे अलग है। उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, बिजी बीन है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका कोई बिजी शेड्यूल हो सकता है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, कुछ भी ऐसी चीजें। लेकिन ये ऐसा देखते हैं काफी बिजी रहता है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा आप बिजी रहते हैं, आपको समय निकालना पड़ता है अपने लिए भी, ऐसा भी ये देख रहे हैं। तो ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई फास्ट एक्शन लेने वाले। लेकिन ये थोड़ा सा ना पहले आपका मूड देखेंगे कि आप अभी ठीक है कि नहीं, आप अभी किस मूड पर बैठे हैं, इन्हें माफ कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारी यहां पर मुझे लग रहा है गलतियां करी है, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो शायद अभी आप इनसे मुंह लागे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहां पर मुझे कुछ ब्लॉक एंड ब्लॉक का भी दिख रहा है, आपने इन्हें ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नो कांटेक्ट है यहां पर। ठीक है, हो सकता है लंबे टाइम से ये चीज चला रही है, लेकिन दोनों में प्यार बहुत है गाइस, सीरियसली बहुत प्यार है। आप दोनों के रिश्ते में ना हो सकता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन और इनसे अच्छे हैं जो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, लेकिन आप इन्हें ही चूज करोगे। आपने हमेशा से इन्हें ही चाहा है। ये इनको क्लियर मैसेज मिल रहे हैं कि जो पर्सन मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है उसके साथ तो मेरा फ्यूचर है ही है, ऐसा ये देख रहे हैं। आप हो सकता है बेशोप कर रहे हैं कि नहीं, मुझ में आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मानते हैं इस चीज को, आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं और आप इनका वेट कर रहे हैं। शायद आप दिखा नहीं रहे हैं लेकिन आप इनका वेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन अब आ रहे हैं। स्ट्रांग कमिटमेंट मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रहा हूं। ये पर्सन आपको स्ट्रांग कमिटमेंट देने वाले, अगर आप लोग की मैरिड हो चुकी है तो आपका जो मैरिज, आपका जो रिश्ता है वो आगे और आगे ज्यादा बढ़ेगा, आपके लिए स्टैंड लिया जाएगा जो ये नहीं लेते थे। और अगर आप लोगों की मैरिड नहीं है तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ये बहुत क्लियर मैसेज आया है, कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। दूरियां खत्म होती, ओ माय गॉड, दूरियां कम होती हुई मुझे दिख रहा है, खत्म होती हुई दिख रही है। आप दोनों के बीच से ना डिस्टेंस खत्म हो रही है, ये यहां पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं, आपसे मिलने आए, ट्रेवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहां पर मुझे हॉर्स दिखा है।
4 ऑफ वनस आया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेजी से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ओ माय गॉड, इमोशनल हो रहे हैं। यहां पर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इनका मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, किसी तरह से ना मुझे कुछ हार्ट इनका दिख रहा है। हार्ट ब्रोकन, इन्होंने कुछ देखा है, कुछ सुना है, ऐसा इनको लग रहा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि आप शादी कर रहे हो किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने ड्रीम में ऐसा कुछ देखा है, तभी ये करंट में इतनी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स इनको बताने की कोशिश कर रहा, यहां पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा। वो सॉन्ग है कि किसी से आप प्यार करो, कुछ ऐसा सॉन्ग है जो चैनल ईज हो रहा है। मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा, कहीं ना फिर देर हो जाए, ऐसा कुछ उसमें मतलब है, कुछ ऐसे शब्द है, कहीं ना फिर देर हो जाए है, आपको बताना होगा। तो ऐसा कोई सॉन्ग भी ये सुन रहे हैं। इनको यूनिवर्स बार बार वही उस पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं कि देर होने से पहले आपको जाना होगा, आपको सारी बातें क्लियर करनी होगी। शायद आपने ये मान लिया है कि ये पर्सन नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप तो बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये मतलब बस टाइम पास के लिए ही है। ये मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। ये किसी भी चीज का बहाना बनाकर आपको छोड़कर जा सकते हैं। तो शायद आपने इस वजह से यस क्लियर मैसेज हो। तो यहां पर मुझे आप चीज समझ आई। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना, जिनसे आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से है, मुझे यहाँ पे सालों का दिख रहा है, जैसे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, किसी किसी के लिए 10 साल भी हो सकता है, मतलब सालों का दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये नया रिश्ता यहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूं, बिल्कुल भी ये नया रिश्ता नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 6 साल, 10 साल, 15 साल का ये रिश्ता है, बहुत लंबा रिश्ता चल रहा है, जहां पर आप अपना सीधे कमिटमेंट चाहते हैं, क्लियर मैसेज चाहते हैं। क्लियर आपको क्लैरिटी चाहिए कि हाँ हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा या फिर इस रिश्ते को यहीं छोड़ते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये टाइम पास करने वाले ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। किसी का भी बहाना, अपनी मम्मा का बहाना बनाएंगे, फैमिली का बहाना बनाएंगे, समाज का बहाना बनाए, कुछ भी ऐसा कहेंगे। लेकिन आपको एक टाइम पे छोड़कर ये पर्सन जा सकते हैं और आप शायद बहुत इमोशनल, हाँ एम्परर की एनर्जी में रहते हैं, लेकिन आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं। आप बहुत मतलब आप जल्दी चीजों को जो छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हो सकता है उस टाइम पर ऐसा सोचो, क्या हो गया मेरी लाइफ में। तो आपको ये साइन मिला है कि आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे यहां से जाना होगा, कहीं फिर देर ना हो जाए, मैं फिर वापस ना जा पाऊं, रिश्ते खराब होंगे। क्या पता मेरी शादी अगर किसी और के साथ हो तो फिर मेरा वहां सा रिश्ता सही नहीं होगा। मैं कभी भी आपने अपने मतलब उस रिश्ते को टाइम नहीं दे पाऊं, आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा, और वे वहीं पर एक एक इल्यूजन और एक कंफ्यूजन रहेगा मेरी लाइफ में हमेशा के लिए। मैं जैसे डिस्टर्ब रहूंगा, डिस्ट्रैक्ट रहूंगा, ऐसा आपने सोचा है। मेल फीमेल कोई भी है, क्लियर मैसेज आया है। आपने ये सोचा कि ये पसंद का कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, मेरा क्या होगा, इसको तो कोई भी मिल जाएगा। जब ये ऐसा है सालों का रिश्ता, जब ये छोड़ के छोड़ सकता है तो ये किसी को भी छोड़ सकता है। अगर ये क्लियर मैसेज अभी भी इसके माइंड में कंफ्यूजन इतने सालों के बाद भी, तो आपने ये सोचा है। आपके सोचने की वजह से यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता है ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इनको अभी खुद भी नहीं पता ये चीजें कि आपसे कितना प्यार करते हैं। इनको अभी वो क्लैरिटी मिली ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को पता है। यूनिवर्स माँ बाप होते हैं हमारे, उनको पता है कि कौन से बच्चे किस चीज के लिए, मतलब किस चीज के लिए बने हैं, किसका रिश्ता किसके साथ ही सही है। जो ऊपर बन चुका है वह इनको कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है कि तुम्हें ही एक्शन लेना होगा। तुम अगर एक्शन लोगे तो सारी चीजें सही हो सकता है, सारी चीजें भी मतलब बैलेंस आउट हो सकती है। इनको समझाया जा रहा है, इनको बार बार पॉइंट किया जा रहा है, आपको समझना होगा देर होने से पहले। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी तरफ से मैसेज आया, आप ऐसा सोचने लगे इसको तो कोई भी मिल जाएगा, यह किसी का ही बहाना बनाकर मुझे छोड़ सकता है। तो मुझे अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को अब यहीं पर स्टॉप करना होगा। आपको बार बार क्लियर, मतलब आप अपने आप के लिए ऐसा करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए नहीं, अपने आप के साथ जस्टिस करना, अपने साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाद में आपका फ्यूचर बिल्कुल खत्म है। अगर इनके चक्कर में रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अगर किसी और रिश्ते में भी जाते हैं, वहां पर भी आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। वह रिश्ता बस नाम के लिए होगा, ऐसा आपने सोचा है। ओ माय गॉड, सीरियसली यहां पर मैसेज आए हैं, क्योंकि आप इस पर्सन से कभी मूव ऑन ही नहीं हो सकते हैं। अभी आप ऐसा सोच रहे हैं आगे क्या होगा। मेरे यहां पर हाथ पैर ठंडे होने लगे। गाइस कौन है ऐसा सोच रहा है? मैं काफी डीप देख रहा हूं। आप इनसे अटैच है, काफी डीप अटैच है,
लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं, धीरे धीरे मुझे यहां से जाना होगा। ये पर्सन शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, शायद ये पर्सन कभी भी झटके में जा सकता है, किसी का भी बहाना बनाकर, या हो सकता है टाइम पास ही कर रहा है, ऐसा आपने सोच लिया है। तो मुझे यहां से जाना, क्योंकि आप तो सीरियस हो इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन शायद आप ऐसा सोच रहे कि सीरियस नहीं है, लेकिन है, प्यार करते हैं। इनको अभी खुद भी नहीं पता ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। और जिस दिन आप इनसे दूर हो जाओगे ना, ये जीवन भर का इनको रिग्रेट रहेगा और ये शायद उस चीज से निकल भी ना पाए। ठीक है, ऐसा भी यहां पर मुझे दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन यूनिवर्स समझा रहे हैं, आपके ईश्वर इनको समझा रहे, पॉइंट कर रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, देर होने से पहले जाओ। कहीं वो बिल्कुल आपसे डिटैच ना हो जाए, कहीं वो बिल्कुल आपसे दूर ना हो जाए। आप बहाना बना रहे हैं, जैसे काम मुझे लग रहा है ना, मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है, कोई ज्यादा लाउड मतलब लोड ले रहा है अपनी लाइफ में, ज्यादा चीजों में बिजी रह रहा है, चीजों को कर रहा है, कि आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ ना जाए, आप इसकी तरफ देखो ही ना। ऐसा होता है फिल्मों में, ऐसा मैंने देखा है, लेकिन अभी भी ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ आप लोग मतलब लॉर्ड ले रहे हैं चीजों को करने के लिए, बिजी हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान बस इसकी तरफ से ना डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। भाई सोचना ही नहीं है, इसके बारे में सोचूंगा नहीं तो फिर ध्यान भी नहीं जाएगा और प्यार भी नहीं जाएगा। धीरे 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 कर कट ऑफ हो जाऊंगा, ऐसा भी कोई कर रहा होगा। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता ना डिवाइनली मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए ही वन है। इनको समझना है, आप समझ गए हैं। आप अपनी जर्नी में ना बहुत क्लियर इस चीज को समझ चुके हैं। इस पर्सन को समझना देरी है, ये समझ नहीं पा रहे, अभी भी ये वहीं पे लटके हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा सारी चीजें। तो वैसी वैसी मतलब करके सब कुछ रखा है इनको समझाने के लिए। यूनिवर्स इनको बार बार पॉइंट करो, ये समझ जाएंगे। इनको समझना होगा, इस रिश्ते को समझना ही होगा, नहीं तो यूनिवर्स इनको छोड़ने वाले नहीं है। इनको ड्रीम आ रहे हैं, इनको वव साइन मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग इनको सुनाया जा रहा है। देर होने से पहले जाना होगा आपके। इस एक्शन ने ना इनकी मतलब जिंदगी में तबाही मचा के रखा हुआ है, आप ऐसा सोच रहे हैं। बहुत क्लियर यहां पर मैसेज आया है, बहुत ज्यादा प्यार है गाइस इस पर्सन को आपके लिए, बस यही है। कमिटमेंट से डरते हैं, यस कमिटमेंट से डरते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन उस प्यार को ना आगे ले जाने में डरते हैं, ऐसा मुझे यहां पर कुछ दिख रहा है। इस पर्सन के अंदर कुछ डर है, कुछ हिडन चीजें हैं जो बैठी हुई है। शायद ये अपने फैमिली से डरते हैं या कल्चर से, कुछ भी ऐसे आपके बीच में कल्चर डिफरेंस हो, कुछ भी ऐसे डिफरेंस है, उस चीज से डरते हैं। इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कुछ भी ऐसी चीजें जो आप दोनों के रिश्ते के बीच आ रहा है, जिसमें आप सब चीज को हैंडल करने के लिए तैयार है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है, हम बहुत प्योर, लेकिन ये पर्सन है गाइस, इनका डर है ना, उस डर को यूनिवर्स खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्स समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आज की डाउनलोड मैसेज है जो कि मुझे बहुत खुशी हुई, और आपकी एनर्जी भी कई हद तक मुझे आप भी सही लग रहे हैं कि जहां पर फ्यूचर ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो फिर बाद में लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाने से अच्छा है कि अभी ही डिस्टेंस बनाया जाए। लेकिन ये पर्सन आएंगे, बहुत तेजी से आ रहा है सबको। सड़ी वीडियो इनको समझ आ जाएगा कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा, मेरे लिए सब कुछ आप ही है, ऐसा मुझे यहां पर मैसेज आया है। देखते हैं ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच क्या है, इनकी हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। ऑरेकल से कुछ मैसेज लेते हैं, डाउनलोड मैसेज नहीं, ऑरेकल से कुछ मैसेज लेते हैं। सोच क्या रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। 1 मिनट इस वाले कार्ड से भी कुछ निकालती हूं आपके लिए। आपके ओ माय गॉड पहले आ गया मैसेज, पप्पेस है, ये पर्सन एंड टॉक्सिक, कुछ टॉक्सिक वाली चीज आई है, और डिप्रेशन टॉक्सिक ऐसा कुछ आया है। यस, हीलिंग रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो रहा है, सारी चीजें खत्म हो रही है, ये काफी ज्यादा। तो ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। यस, ऐसा कुछ मैसेज आया है। ओके, डस कोई इनको मैनिपुलेट भी करता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इनकी कुछ फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा है जो रेड कलर की ज्यादातर लिपस्टिक लगाती है, क्योंकि यहां पर रेड लिपस्टिक आया है, जो चश्मा भी पहनते हैं। ऐसा भी यहां पर मैसेज आया है, कोई फीमेल हो सकती है, काफी पैशनेट है गाइस, आप लोग समझ जाए, बहुत समझदार है ये पर्सन आपके लिए। अभी करंट में काफी पैशनेट हो रहे हैं। कुछ और मैसेज लेते हैं, हम कॉपी कैट आपको कॉपी भी करते हैं। ओ माय गॉड, कीपिंग योर सीक्रेट, ये आपको सीक्रेट आपको देख रहे हैं कहीं से। ठीक है, आपकी बात आप पर नजर रखी जा रही है। मैंने जैसे ही कहा अपने फ्रेंड्स के थ्रू,
ये वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप पर नजर रखवा रहे हैं, किसी को बोल के रखवा रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप अभी इस वक्त करंट में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस यहां पर मुझे ये भी दिख रहा है, ये जो पर्सन है ना, आपको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी आप लोग एक्टिव रहते हैं, वहां पर बहुत सर्चिंग, आपको वहां पर स्पाई किया जा रहा, पर वहां पर नजर रखी जा रही है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आया है। देखते हैं ओरेकल से आपको और क्या बता चाहते हैं। हिडन चीज, शॉकिंग चीज जो आपको अभी मालूम होनी चाहिए। प्लीज डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स है, मेरी जॉय फैमिली है, इनके पार्टनर इन्हें अभी क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें जो इनको अभी पता होनी चाहिए, जो इनके पार्टनर ही पता नहीं। 1 मिनट। ओहो, तो मैंने जो करंट में आपको कहा वही सेम मैसेज आई डिसाइड टू टेक्स्ट बट आई काउंट, जस्ट आई कांट, देन आई जस्ट कांट। ये रोक रहे खुद को, मैंने कहा था ना, ये मैसेज लिख रहे हैं, टाइप कर रहे, सेंड नहीं कर पा रहे, डायल करते हैं, कॉल करना चाहते हैं लेकिन बार बार कट कर देते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा आप शादी वगैरह तो नहीं कर रहे, कहीं और किसी के साथ डेट पे तो नहीं जा रहे, किसी और को तो इंटरटेन नहीं कर रहे, किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। देखा, होपलेस हो रहे हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप निकल गए, आपका बिहेवियर अभी ऐसा कोल्ड हो चुका है ना, जिसकी वजह से ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ओ माय गॉड, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। सो नहीं पा रहे, रात को नींद नहीं आ पा रही इस पर्सन को, चैन की नींद। अभी तो शुरुआत है, अभी थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो ये हाल है। सोचो, आप अगर पूरी तरह से मूव ऑन कर दोगे, किसी और के साथ चले जाओगे, तो इस पर्सन का क्या हाल होगा। यही यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझा ही नहीं, समझोगे तो फिर बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ इनको समझाने की कोशिश हो रही है। 4 यहां पर दिखा है, 8 यहां पर दिखा है। आपकी जय 21 हो सकती है, 25 हो सकती है, 22 हो सकती है, किसी के लिए 31 भी आया है, 45 आया है, ठीक है। यहां पर 50 भी है, आपकी ए हो सकती है। ये वैसे 18 प्लस के लिए है रीडिंग, ओके। एक और यहां पर मैसेज आया है, ब्लू कलर समथिंग। अब ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर आपकी लाइफ में ना मुझे दिख रहा है। एक तो आपकी लाइफ में जजमेंट, आप खुद भी अपने साथ जजमेंट, आप अपने साथ जजमेंट करना चाहते हैं, सॉरी, आपके साथ जजमेंट आप खुद करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। और यहां पर मुझे ब्लू कलर का दिखा है, कुछ आपकी लाइफ में मेन पीस आ रहा है, पीस ऑफ एनर्जी में आप आने वाले हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे, भाई अब मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, सब कुछ अब देखा जाए, क्योंकि आपने सारे पेत्र अपना लिए, सब कुछ कर लिया। अब आप शांत रहना चाहते हैं, खुद को शांत रखना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को ना ज्यादा अब इधर उधर फैलाना चाहते, समेट के रखना चाहते हैं। जो करना था करा, जो कहना था कहाँ, क्लियर कट सारे मैसेज कह दिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है आपको करना है, ऐसा आप सोच रहे हैं। इस पर्सन के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। ये चाहेंगे तो ये रिश्ता आ जाएगा, ये चाहेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ऐसा आप सोच रहे हैं। आपने शायद इन्हें बोल भी दिया होगा, या आप सोच रहे हैं ऐसा मुझे बोलना होगा। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगी। जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो। अगर यही मंजूर है, यही चाहते हो, यही मंजूरी है आपको कि ठीक है इस रिश्ते को यही खत्म करना, तो फिर मैं यही करूंगा, यही करूंगा। ये आपको कहना चाहते, ये आपको ऐसा शोभ करते आए। आई डोंट मिस यू, बट ये आपको मिस बहुत करते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, काफी। ओ माई गॉड, यहां पर भी डिप्रेशन वाली एनर्जी थी, यहां पर भी डिप्रेशन वाली एनर्जी है। काफी डिप्रेस हो करंट में। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट फॉर यू, आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। आई एम डीप इन लव विद यू, बहुत प्यार करते हैं। वो तो मैंने देख ही लिया था मेरे को डाउनलोड में, और कुछ टायरों से कंफर्मेशन हो गए थे। आई ट्राई टू मैनिफेस्ट, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2400 घंटे ना देखिए। ओ वाओ, माय गॉड, कंफर्मेशन। एक तो ये पर्सन 2400 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो। और आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू फैमिली तक ये बात जाने वाला है। गाइस, प्रिय चुने हुए व्यक्ति, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज से गुजरे हैं वह आपको इस सटीक क्षण की ओर क्यों ले जा रही है? संघर्ष, दर्द, प्रतीक्षा। क्या यह हो सकता है कि यह सब आपको किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? अभी आप कुछ अलौकिक प्राप्त करने के कगार पर हैं, कुछ मानवीय समझ से परे, तर्क से परे और आपके दिमाग की समझ से परे। इस समय ब्रह्मांड आपके पक्ष में एक दिव्य चाल को स्थानांतरित कर रहा है और व्यवस्थित कर रहा है। क्या यह वह क्षण हो सकता है
जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में ईश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण प्रकट होने वाला है और अलौकिक जांच अपने रास्ते पर है। जब यह जांच आएगी तो यह न केवल आपकी परिस्थितियों को बदल देगी, बल्कि उन सभी बातों की भी पुष्टि करेगी जिन पर आपने विश्वास किया है, जिन चीजों की आपने आशा की है और जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना की है। यह एक संयोग नहीं है, यह इच्छाधारी सोच नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह विश्वास और ईश्वरीय समय की शक्ति सभी आपके पक्ष में आ रहे हैं? इसीलिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए। यहां एक ऊर्जा है, एक शक्ति काम कर रही है और इन शब्दों को अपने दिल में प्रवेश करने की अनुमति देकर वर्तमान में बने रहने से आप उस चीज के साथ संरेखण में कदम रख रहे हैं जो पहले से ही आपकी है। इससे पहले कि हम जारी रखें, मैं आप में से हर एक को धन्यवाद देने के लिए एक क्षण लेना चाहता हूं जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस संदेश का समर्थन किया है। आपकी उदारता का मतलब बहुत अधिक है और मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूं कि आप दान करते हैं या नहीं। आपकी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा और इस यात्रा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता सभी का बहुत महत्व है। मैं आपको अब अपनी हार्दिक शुभकामनाएं लिखने के लिए आमंत्रित करता हूं और नीचे टिप्पणियों में संख्या 999 ब्रह्मांड को आपकी ऊर्जा, आपका आभार और प्राप्त करने की आपकी तत्परता महसूस करने दें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें यदि आपने पहले से नहीं किया है और आइए आपके लिए क्या आ रहा है इसकी गहराई में गोता लगाए रोने और उन क्षणों का जब आपको लगता है कि आपको भुला दिया गया है। क्या यह वह क्षण हो सकता है जब वह सब कुछ जो कभी आपसे रोका गया था एक साथ मुक्त हो जाता है? यह तब होता है जब बांध टूट जाता है और आशीर्वाद आपके जीवन में उन तरीकों से भर जाता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह चेक ईश्वरीय न्याय की स्याही में सर्वशक्तिमान के हाथ से हस्ताक्षरित और सही समय पर सीधे आपके पास पहुंचाया गया है और उस समय चुना मैं हुआ व्यक्ति अब ईश्वर का चुना हुआ है। आप एक अलौकिक चेक प्राप्त करने वाले हैं। ईश्वर आपके साथ है। चुना हुआ क्या? आपने कभी महसूस किया है कि आप अभाव के मौसम में थे? शायद आपने वित्तीय कठिनाइयां, भावनात्मक संकट या आध्यात्मिक सूखे का अनुभव किया हो, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते होंगे। ज्वार बदल रहा है, अकाल खत्म हो गया है, सूखा खत्म हो रहा है, बारिश आ रही है और इसके साथ एक अलौकिक बहाव जो आपको विस्मय में छोड़ देगा। क्या आप शरद ऋतु में वर्षा होगी? क्योंकि वह विश्वास योग्य है। खलिहानों में अनाज भरा रहेगा, कुंड नए दाखमधु और तेल से उमड़ेंगे। यह श्लोक अभाव के मौसमों के बाद बहुतायत के परमेश्वर के वादे की तस्वीर चित्रित करता है। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, हर बाधा, हर आंसू, हर अस्वीकृति इस क्षण के लिए एक सेटअप था? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि बंद हुए सभी दरवाजे और हाथ से फिसले अवसर आने वाले समय के लिए आपको तैयार करने की दिव्य योजना का हिस्सा थे? स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में सोचें। उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, जिस कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी, और उन्हें एक ऐसी असफलता का सामना करना पड़ा जिसे पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने उस समय का उपयोग नए उद्यम बनाने और विकसित होने के लिए किया। जब वे एप्पल में वापस लौटे तो कंपनी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। क्या यह हो सकता है कि आपके बंद दरवाजे केवल परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा है, जो आपको स्टीव जॉब्स की तरह कुछ महान करने के लिए आपके लिए एक अच्छा माप दबाकर हिलाया और बहता हुआ आपकी गोद में डाला जाएगा? यह केवल वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, यह आशीर्वाद के अतिप्रवाह के बारे में है। चाहे रिश्तों में, अवसरों में या यहां तक कि मन की शांति में। क्या आप मानते हैं कि जब भगवान बहाल करते हैं तो वह सिर्फ प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, बल्कि वह गुणा करते हैं? अनगिनत अस्वीकृतियों का सामना करने के बाद 65 वर्ष की आयु में KFC के संस्थापक कर्नल हैरेंड सैंडर्स के उदाहरण पर विचार करें। सैंडर्स ने अपनी गुप्त रेसिपी ली और इसे अमेरिका भर के रेस्तरां मालिकों को बेच दिया। उनमें से अधिकांश ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फास्ट फूड श्रृंखलाओं में से एक को जन्म दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम भगवान की इच्छा के अनुरूप होते हैं तो हमारे प्रयास चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे व्यर्थ नहीं होंगे। लेकिन आप इसके लिए कैसे तैयार होते हैं? अलौकिक जांच। आप वत्स नई शराब से भर जाएगा। यह आपके दिमाग और दिल दोनों में तैयार होने के बारे में है। क्या आप बिना किसी डर और बिना किसी हिचकिचाहट के खुले दिल से इस आशीर्वाद को गले लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आप इसके लायक हैं, क्योंकि आपको भगवान ने चुना है? ओपरा विनफ्रे।
जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्होंने अकल्पनीय सफलता हासिल करने से पहले कई वर्षों तक अस्वीकृति और कठिनाई का सामना किया। वह असफलताओं का सामना करने के बावजूद अपने जीवन के दिव्य समय पर विश्वास करती थी। उसने कभी संदेह नहीं किया कि उसकी सफलता का क्षण आएगा। कड़ी मेहनत के साथ उसका विश्वास उसे मीडिया में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बना दिया। क्या यह हो सकता है कि आपकी प्रत्याशा की अस्पष्ट भावना आपकी आत्मा को पहचानती है कि आपका पल आ रहा है? क्या आप इसे यशायाह 55:11 में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? भगवान वादा करता है अपने जीवन में कुछ असाधारण जारी करने की तैयारी करना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने काफी लंबा इंतजार किया है? क्या आपने प्रार्थना की, संघर्ष किया और विश्वास किया, फिर भी ऐसा लगा कि जिस सफलता की आपको इतनी सख्त जरूरत थी वह सिर्फ पहुंच से बाहर थी? लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके लिए अपने दिव्य उत्तराधिकार में कदम रखने का समय आ गया है। लेकिन यहां एक बात है कि बहुत से लोग इसे नहीं समझेंगे। बहुत से लोग सवाल करेंगे कि आपके लिए चीजें इतनी जल्दी कैसे बदल गई। कुछ लोग तो यह भी संदेह कर सकते हैं कि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह उचित है या नहीं। लेकिन उन्हें बोलने दें, उन्हें आश्चर्य करने दें, उन्हें अपने जीवन में अलौकिक प्रकट होते हुए देखने दें। क्यों? क्योंकि यह उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। यशायाह 60:22 में परमेश्वर वादा करता है कि तुम में से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे छोटा एक शक्तिशाली राष्ट्र। मैं अपने समय में भगवान हूं, मैं इसे तेजी से करूंगा। आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, क्या यह उस विश्वास का सम्मान है जिसे आपने तब भी थामे रखा जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था? ड्वेन द रॉक जॉनसन की कहानी को देखें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई अस्वीकृतियों का सामना किया और फुटबॉल और कुश्ती दोनों में जगह पाने के लिए संघर्ष किया। फिर भी उन असफलताओं के बावजूद उन्होंने यह विश्वास करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा कि ईश्वर ने उनके जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है। अंततः वे हॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने विश्वास, दृढ़ता और असंभव में विश्वास के आधार पर एक विरासत का निर्माण किया। क्या यह जाना पहचाना लगता है? क्या यह हो सकता है कि आपके द्वारा सामना किए गए संघर्ष केवल कदम रखने वाले पत्थर हैं जो आपको उस भरपूर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपके लिए रखा है? सच्चाई यह है कि यह आपका समय है। केवल जीवित रहने के दिन समाप्त हो गए हैं। किसी चमत्कार की उम्मीद में अपनी सांस रोककर जीने के दिन चले गए हैं। जॉन 10:10 हमें याद दिलाता है कि चोर केवल चोरी करने। स्पैंक्स की संस्थापक सारा ब्लैकली की कहानी। सारा को कई निवेशकों ने अस्वीकार कर दिया था जब उसने पहली बार अपना व्यवसाय शुरू किया था और कई संघर्षों का सामना किया था। लेकिन हार मानने के बजाय उसने अपने विचार और खुद पर विश्वास करना जारी रखा। आज सारा एक अरबपति है और उसकी कंपनी ने महिलाओं के आराम और आत्मविश्वास को देखने के तरीके को बदल दिया है। क्या यह हो सकता है कि सारा की तरह आपकी प्रतीक्षा का मौसम बस भगवान की दिव्य समय का एक हिस्सा था जो आपको उस सफलता को गले लगाने के लिए तैयार कर रहा था जो क्षितिज पर है? यह अलौकिक जांच उन तरीकों से आएगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की है। यह वित्तीय सफलता हो सकती है, एक अवसर जो आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देता है, या उन क्षेत्रों में उपचार होता है जिन्हें आपने एक बार सुधार से परे माना था। यह रिश्तों में बहाली हो सकती है या उन जगहों पर पक्ष हो सकता है जहां आपको पहले अनदेखा किया गया था। इफिसियों 3:20 हमें अब उसके बारे में बताता है जो हमारे भीतर काम करने वाली उसकी शक्ति के अनुसार हम जो कुछ भी मांगते हैं या कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है। एलोन मस्क जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचें। मस्क अपने साहसिक उपक्रमों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया, जिसमें असफल व्यापारिक उपक्रमों और रॉकेट प्रक्षेपणों की एक श्रृंखला शामिल है। फिर भी उन्होंने कभी अपने विजन को नहीं छोड़ा। आज वह अंतरिक्ष अन्वेषण, इलेक्ट्रिक में प्रभार का नेतृत्व कर रहे हैं, कार और अधिक। क्या यह हो सकता है कि आपकी सफलता का क्षण दृढ़ता के दूसरी तरफ है? ठीक कस्तूरी की तरह क्या होगा यदि ईश्वर आपको दुनिया को उन तरीकों से बदलने के लिए तैयार कर रहा है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जब यह चेक आए तो इसे पहचानें, इसे स्वीकार करें और इसके लिए धन्यवाद दें। संदेह को अपने अंदर ना आने दें, डर को यह सवाल करने न दें कि क्या यह वास्तविक है, यह वास्तविक है, यह हो रहा है, यह अब भी सामने आ रहा है। आपसे केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है संरेखण में बने रहना, विश्वास करते रहना और बोलते रहना, अपने परिस्थिति में जीवन को चुने हुए में बदलना।
क्या आप उन आशीर्वादों का भार महसूस करते हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं? क्या आप उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं जो हो रहा है? आप एक खुले स्वर्ग के नीचे खड़े हैं और जो आशीर्वाद सामने आने वाले हैं वे आपको अवाक कर देंगे। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि असंभव संभव होने वाला है? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि जो कभी पहुंच से बाहर लगता था वह अब सीधे आपके हाथों में आ रहा है? यह केवल इच्छाधारी सोच नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है और यह मैथ्यू 19:26 में आपकी आंखों के सामने खुल रहा है। यीशु हमें बताता है कि मनुष्य के साथ यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। यह वह सत्य है जिसे आपको कदम बढ़ाते समय थामे रखने की आवश्यकता है। प्रचुरता के इस मौसम में क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है? क्या आप उस क्षण के लिए तैयार हैं जब आपने जिसके लिए काम किया है, प्रार्थना की है और जिसकी आशा की है वह अचानक सहज हो जाए? जो अलौकिक जांच आपको मिलने वाली है वह कोई दूर का वादा नहीं है, यह निकट है। क्या यह हो सकता है कि दिव्य त्वरण का समय आ गया है कि जिन सीमाओं का आपने कभी सामना किया था वे ईश्वर की शक्ति से दूर होने वाली हैं? थॉमस एडिसन की कहानी देखें। प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने के अपने प्रयासों में कई असफलताओं और बाधाओं का सामना करने के बावजूद एडिसन ने हार नहीं मानी। वह अपने काम के दिव्य समय और उद्देश्य में विश्वास करता था और अंत में उसकी दृढ़ता ने इस तरह से भुगतान किया जिसने दुनिया को बदल दिया। क्या होगा यदि एडिसन की तरह आपके अंतहीन संघर्ष ईश्वर की महान योजना का हिस्सा बन अब हमें याद दिलाता है कि यदि हम बच्चे हैं तो हम वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के वारिस। यदि हम वास्तव में उसके दुखों में भागीदार होते हैं ताकि हम उसकी महिमा में भी भागीदार हो सकें। अनावश्यक पीड़ा का समय समाप्त हो गया है। आप पहले ही कीमत चुका चुके हैं, परीक्षणों को सहन किया है और आग से गुजरे हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मनोरंजन साम्राज्य को बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी के जीवन पर विचार करें। उन्हें कल्पना की कमी के कारण एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने असफलताओं को नहीं आने दिया। उन्हें परिभाषित करें। डिज्नी अपने उद्देश्य में विश्वास करते थे और आज उनकी विरासत रचनात्मकता और नवाचार का एक वैश्विक प्रतीक है। क्या यह हो सकता है कि अस्वीकृति और संघर्ष से भरी आपकी यात्रा वास्तव में आपको कुछ असाधारण बनाने के लिए तैयार कर रही है? यह अलौकिक जांच केवल वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय प्रमाण है कि आपको देखा और सुना जाता है। यह अदृश्य श्रम के वर्षों का प्रकटीकरण है। अंधेरे में फुसफुसाए गए प्रार्थनाएं भगवान द्वारा देखा गया हो सकता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाली अदृश्य शक्तियां अब उस दिव्य योजना को प्रकट करने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। हमारे समय की सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक बनने से पहले बेयोंसे की कहानी के बारे में सोचें। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया, फिर भी उनका खुद पर और अपने विजन पर विश्वास कभी नहीं डगमगाया। आज वह न केवल एक वैश्विक आइकन है बल्कि दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हालांकि यात्रा चुनौतीपूर्ण है लेकिन कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। बेयोंसे की तरह आपका विश्वास और दृढ़ता एक आशीर्वाद के रूप में परिणत होने वाली है जो आपके द्वारा सहन की गई हर चीज को सार्थक बना देगी। चुने हुए व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा है जिसे आपको समझना चाहिए। यह आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए नहीं है। हाँ, आप इसे प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको अधिक प्रभाव के लिए एक बर्तन बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। वास्तव में जो अलौकिक चेक आपको मिलने वाला है वह न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करने वाली लहरें पैदा करेगा। एक पल के लिए इसकी कल्पना करें। आपका आशीर्वाद दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन जाएगा। आप दिव्य धन के वितरक होंगे, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से बहुतायत बहती है। ल्यूक 6:38 में लिखा है, दो और यह दिया जाएगा। एक अच्छा माप दबाकर हिलाया और बहता हुआ आपकी गोद में डाला जाएगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रचुरता आपको मिलने वाली है वह बांटने के लिए है? क्या होगा अगर यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है बल्कि उन लोगों के जीवन के बारे में है जिन पर आपके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आप प्रभाव डालेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने से बड़ी किसी चीज के लिए माध्यम बनने के लिए तैयार हो रहे हैं? बिल गेट्स की कहानी देखें। वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति सिर्फ अपने तकनीकी आविष्कारों के कारण नहीं बने बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से अपने धन का उपयोग अधिक से अधिक अच्छे के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो धन आपको मिलने वाला है वह सिर्फ आपके आराम के लिए नहीं है बल्कि आपको
एक लहर प्रभाव पैदा करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए है, जो दूसरों के जीवन को भी बदल देगा। लेकिन इन आशीर्वादों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और यह तैयारी आपकी मानसिकता से शुरू होती है। बहुत से लोग आशीर्वाद का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही उनके लिए तैयारी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लॉटरी क्यों जीतते हैं? केवल कुछ वर्षों के भीतर इसे खोने के लिए नीति वचन 23:7 कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। मुद्दा धन की मात्रा नहीं है, यह मानसिकता है। जो लोग तैयार नहीं हैं, जिनकी आंतरिक विश्वास प्रणाली अभाव में निहित है, वे प्राप्त होने वाली प्रचुरता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। 50 सेंट का उदाहरण लें। रैपर जो एक कठिन पड़ोस से आया था और कई कठिनाइयों को सहन किया। जब उसने महत्वपूर्ण धन प्राप्त किया तो उसने इसे बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने कई व्यावसायिक उपक्रमों की शुरुआत की और ऐसे कदम उठाए जिससे उसकी सफलता स्थायी हो। क्या यह हो सकता है कि उसकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण है जिसने अपनी मानसिकता को उस प्रचुरता के अनुरूप बदल दिया जो वे प्राप्त कर रहे थे? क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? आशीर्वाद प्राप्त करने और उसे बढ़ाने के लिए अपने दिमाग का विस्तार करना। जो बिंग्स आ रहे हैं, यहीं पर विश्वास इतना शक्तिशाली हो जाता है। विश्वास केवल किसी अनदेखी चीज पर विश्वास करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में कार्य करने के बारे में है, जैसे कि यह पहले से ही किया गया है। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आपकी बाहरी वास्तविकता हमेशा आपकी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करेगी। स्पैंक्स की संस्थापक सारा ब्लैकली की कहानी पर विचार करें। उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत खुद पर विश्वास और थोड़ी सी पूंजी से की थी। उन्होंने सफलता के आने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अलग तरह से सोचकर, साहसपूर्वक काम करके और मेहनत करके इसकी तैयारी की। अब ऐसे लोग होंगे जो इस संदेश को सुनेंगे और इस पर संदेह करेंगे। वे कहेंगे कि मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं और कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चीजें आपके देखने से बहुत पहले ही बदल रही थीं? पतरस 39 हमें याद दिलाता है कि प्रभु अपना वादा निभाने में धीमा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग धीमापन समझते हैं। इसके बजाय वह आपके साथ धैर्यवान है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि वह चाहता है कि सभी पश्चाताप करें। क्या होगा अगर आपने जो देरी का अनुभव किया है वह एक इनकार नहीं है, बल्कि एक दिव्य सेटअप है जो आपको एक ऐसी सफलता के लिए तैयार कर रहा है जो न केवल स्थायी है बल्कि टिकाऊ भी है। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने अमेज़न को आज जैसा बनाया है, उसके लिए उन्होंने वर्षों तक अथक परिश्रम किया। शुरुआत में कई लोगों ने उनके विजन पर संदेह किया, लेकिन उन्होंने अपनी दीर्घकालिक योजना पर विश्वास किया। भले ही इसमें देरी और संघर्ष हुए, बेजोस के धैर्य का भुगतान हुआ और आज वैश्विक पावर हाउस चुना हुआ। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आप इतने गहन परिवर्तन के साक्षी बनने वाले हैं कि यह आपको अवाक कर देगा। जो दरवाजे एक बार आपके लिए दृढ़ता से बंद लग रहे थे, वे अचानक खुल जाएंगे। जो संसाधन एक बार पहुंच से बाहर दिखाई देते थे, वे आसानी से आपके पास आ जाएंगे। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह पूर्ण सामंजस्य में एक साथ आने वाली है? अवसर कनेक्शन, दिव्य नियुक्तियां, अप्रत्याशित फोन कॉल और वित्तीय सफलताएं, वे सभी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन यहां याद रखने के लिए कुछ शक्तिशाली है। यह भाग्य का परिणाम नहीं है, यह यादृच्छिक नहीं है, यह दिव्य आयोजन है। एक अलौकिक चाल जो इस क्षण से बहुत पहले गति में सेट की गई है। क्या यह हो सकता है कि संकेत हमेशा से थे? आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। आपने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा था। अब आप इसे वास्तविक समय में यशायाह 452 से 3 में प्रकट होते हुए देखेंगे। भगवान वादा करता है, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और पहाड़ों को समतल करूंगा। मैं कांस्य के फाटकों को तोड़ दूंगा और लोहे की सलाखों को काट दूंगा। मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में संग्रहित गुप्त धन दूंगा, ताकि तुम जान सको कि मैं इज़राइल का भगवान हूं जो तुम्हें बुलाता है। नाम क्या आप मानते हैं कि ईश्वर आपके आशीर्वाद के लिए पहले से ही रास्ता साफ कर रहा है? क्या आप उन दरवाजों को खुलते हुए देखने के लिए तैयार जो कभी बंद थे, ताकि आप देख सकें कि संसाधन आपके लिए सहजता से बह रहे हैं? ईश्वर की योजना हमेशा गति में रही है और अब आपके लिए इसमें कदम रखने का समय आ गया है। स्टारबक्स के पूर्व सीईओ हॉवर्ड शुल्ज की कहानी के बारे में सोचें। शुल्ज ने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक बदलाव आ रहा था जब उन्होंने एक छोटी सी कॉफी शॉप में क्षमता देखी। उन्होंने एक ऐसे विचार पर विश्वास किया जो उस समय असंभव लग रहा था, लेकिन दिव्य प्रेरणा, कड़ी मेहनत और विश्वास के माध्यम से
स्टारबक्स एक वैश्विक साम्राज्य बन गया। क्या होगा यदि आप जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह पहले से ही गति में है और आप इसे प्रकट होते हुए देखने वाले हैं? क्या आप अपने स्वयं के दिव्य नियुक्ति में कदम रखने के लिए तैयार हैं? जब यह अलौकिक जांच आती है, इसे कम मत करो। यह सवाल मत करो कि क्या यह वास्तव में आपके लिए है या नहीं। इसे स्वीकार करने में संकोच न करें। आपके भीतर से या आपके आसपास के लोगों से आवाजें आएंगी जो आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि वे आवाजें संदेह से ज्यादा कुछ नहीं हैं और संदेह ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके पास पहले से मौजूद चीजों को रोक सकती है। जेम्स 1:6 कहता है, लेकिन जब आप मांगते हैं तो विश्वास करो और संदेह मत करो, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर की तरह है जिसे हवा से उड़ाया और उछाला जाता है। क्या आप संदेह को शांत करने और साहसपूर्वक उन आशीर्वादों में कदम रखने के लिए तैयार हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं? सारा जेसिका पार्कर के उदाहरण पर विचार करें। उन्हें अक्सर कहा जाता था कि वह उन भूमिकाओं के लिए सही नहीं थीं जिन्हें वह चाहती थीं और उन्हें बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने विश्वास की छलांग लगाई तो इससे उन्हें सेक्स एंड द सिटी में कैरी ब्रैडशॉ की प्रतिष्ठित भूमिका मिली। पार्कर का खुद पर विश्वास और उनका अटूट विश्वास सफलता की ओर ले गया। अपने सबसे जंगली सपनों से परे आप एक नई आवृत्ति में कदम रख रहे हैं जहां अलौकिक अनुग्रह आपकी नई सामान्य है। जिसे कभी संघर्ष की आवश्यकता थी अब सहजता से बहेगा। जो कभी असंभव लगता था वह अब नियमित हो जाएगा। फिलिप्पियों 4:13 हमें आश्वासन देता है, मैं यह सब उसके माध्यम से कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। क्या आप अपने आप को इस नए मौसम में दिव्य सहजता के साथ चलते हुए देख सकते हैं, जब संघर्ष, प्रतीक्षा, परीक्षा और कष्ट अंततः अर्थपूर्ण हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि संघर्ष, पीड़ा और निराशाएं आपकी यात्रा का हिस्सा क्यों रही हैं? सच्चाई यह है कि आप जो अलौकिक चेक प्राप्त करने वाले हैं वह केवल एक वित्तीय आशीर्वाद नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय की अभिव्यक्ति है। यह वह क्षण है जब ईश्वर आगे आते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया। अभाव के मौसम, पीड़ा के समय, निराशाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, लेकिन वे आपके भाग्य को परिभाषित नहीं करती हैं। व्यवस्था विवरण 33 में हम पढ़ते हैं कि तब प्रभु आपका ईश्वर आपके भाग्य को बहाल करेगा और आप पर दया करेगा और आपको उन सभी राष्ट्रों से फिर से इकट्ठा करेगा जहां उसने आपको बिखेर दिया था। क्या यह हो सकता है कि ईश्वर न केवल आपके खोए हुए को बहाल करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि आपकी कल्पना से परे इसे गुणा करने की भी तैयारी कर रहा है? आपका दिव्य मुआवजा आ रहा है। 56 श्लोक 8 हमें याद दिलाता है कि तुम मेरे सभी दुखों का हिसाब रखते हो। तुमने मेरे सभी आंसू अपनी बोतल में जमा कर लिए हैं। तुमने हर एक को अपनी पुस्तक में दर्ज कर लिया है। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि संघर्ष के हर आंसू, हर क्षण को भगवान ने देखा और दिव्य स्मरण की पुस्तक में दर्ज किया? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गदूत आध्यात्मिक शक्तियों को आपके पक्ष में संरेखित करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हों, इस प्रतिफल के क्षण की तैयारी कर रहे हों? स्टीव जॉब्स का उदाहरण लें। एप्पल से निकाले जाने के बाद जिस कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी, जॉब्स को अस्वीकृति, निराशा और उसी कंपनी से निर्वासन का सामना करना पड़ा जिसने कभी उनका सम्मान किया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर की स्थापना की, जिसके कारण अंततः वे एप्पल में वापस आए और दुनिया की सबसे सफल और प्रभावशाली कंपनियों में से एक का निर्माण हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि अस्वीकृति और निराशा के आपके क्षण आपको और भी अधिक प्रतिफल के लिए तैयार कर रहे हों? क्या आपकी शर्म आपको दोगुना हिस्सा मिलेगा और अपमान के बजाय आप अपनी विरासत में आनंदित होंगे? क्या आप अपना दोगुना हिस्सा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? चुने हुए व्यक्ति, यह वह क्षण है जब आपने जो कुछ भी खोया है, वह सब कुछ जो विलंबित या अस्वीकार किया गया था, वह वापस आ रहा है। लेकिन जितना आपने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक प्रचुरता में यह आपके लिए दिव्य पुनर्स्थापना का मौसम है। आपके दिव्य न्याय का क्षण ओपरा विनफ्रे के जीवन पर विचार करें, जिन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में कई बाधाओं और संघर्षों का सामना किया था। उन्हें बताया गया था कि वह टेलीविजन के लिए फिट नहीं है, कि उनका करियर कभी नहीं चलेगा। फिर भी उन्होंने खुद पर विश्वास किया और भरोसा किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या यह हो सकता है कि आपके द्वारा सामना किए गए संघर्ष और बाधाएं केवल उस सफलता की पृष्ठभूमि है जो आने वाली है? खुली कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वरीय अनुग्रह और पुनर्स्थापना अक्सर अस्वीकृति और कठिनाई के मौसम के बाद आते हैं।
चुने हुए व्यक्ति, क्या आप वास्तव में ईश्वरीय समय की शक्ति को समझते हैं? पर्दे के पीछे क्या यह हो सकता है कि देरी ईश्वर की महान योजना का हिस्सा थी, जो आपको इस क्षण के लिए ठीक उसी स्थान पर रख रही थी जहां आपको होना चाहिए था। सभोपदेशक 3:1 में कहा गया है कि हर चीज के लिए एक समय है,